नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। जब अरुण प्रजापति को मोर्चरी से लाया तो पूरे परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बिलख बिलख कर रो रहे थे परिवार के लोग। ऐसे में पहुंचे धीरज बंधाने के लिए दारा सिंह प्रजापति। आपको बता दें, दारा सिंह प्रजापति राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने पूरे परिवार को धीरज बंधाया। दरअसल पूरा मामला क्या है आपको हम बताते हैं। बागपत के ट्योडी गांव में अरुण प्रजापति जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उनकी शादी मेरठ जिले में हुई थी। वह अपनी पत्नी को लेने के लिए जब गए तो वहां पर उन्हें कुछ बदमाशों ने गोली मार दी और उसे छलनी कर दिया। ऐसे में उनकी पत्नी रोती हुई हाईवे के पास गई और लोगों से सहायता मांगी। यह बात जब पुलिस को बताई गई तो पुलिस को पूरी तरह से बात हजम नहीं हुई। 6 महीने पहले ही अरुण के सिर पर सेहरा सजा था और सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ऑनलाइन काम करते थे, मीशो कंपनी के मैनेजर थे। अरुण प्रजापति बागपत जिले के रहने वाले थे। उनकी शादी खुशहालपुर में हुई और वहां पर उनकी पत्नी का नाम था अर्चना प्रजापति। अर्चना प्रजापति ने जब यह पूरी कहानी बताई तो यह बात पुलिस को पूरी तरह से हजम नहीं हुई और पुलिस इस बात की तफ्तीश में लग गई। फिर क्या था, पुलिस ने साक्ष्य जुटाने शुरू किए और जो पुलिस को बताया गया था, पुलिस ने पूछा आखिर आपको चोट क्यों नहीं आई। इसके बाद में निरुत्तर थी अर्चना प्रजापति। पूरी कहानी क्या है अब हम आपको बताते हैं। अर्चना प्रजापति गांव के ही एक युवक से प्रेम करती थी और उसकी शादी वहीं पर जब अरुण प्रजापति के साथ में हुई तो ये प्रेम प्रसंग लगातार चलते रहे। फोन पर लगातार बातें होती रही और ऐसे के शक के दायरे में भी आ चुकी थी अर्चना। और इसके बाद में जब वह ससुराल से चली तभी वहीं पर उनके प्रेमी कुछ लोगों को लेकर के वहां हाईवे पर जा पहुंचे और रास्ते में बाइक रोक ली। जब छीना झपटी हुई तो अरुण ने उनका विरोध किया और अरुण को गोलियों से छलनी कर दिया। यानी पूरी तफ्तीश में यह पाया गया कि अर्चना का एक बड़ा हाथ इसमें है, जिसमें अर्चना को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके 4 साथियों को भी गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। ऐसे में जब यह खबर दारा सिंह प्रजापति को मिली, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के हैं, और वे वहां पर ट्योडी गांव में पहुंचे। लेकिन बड़ी बात यह रही कि समाज में बागपत जिले में, मुजफ्फरनगर जिले में और सहारनपुर जिले में, अन्य जिलों में भी बहुत से संगठन पनपते हुए दिखाई देते हैं। वहां पर समाज का कोई संगठन नहीं पहुंचा। बात यह नहीं है कि वह किसने इस घटना को अंजाम दिया। बात बड़ी यह है कि जब अपने ही लोग विरोधी हो जाते हैं तो हास्य तो यही होता है। हर बार अपना ही अपनों को मरवाता है। यदि कुल्हाड़ी में लकड़ी का डंडा ना होता तो पेड़ शायद नहीं काटा जाता। यही हुआ अरुण के मामले में। आज अरुण नहीं है और इससे पहले उनके चचेरे भाई की भी मौत हो चुकी थी। 1 महीने के अंदर यह दूसरी मौत को देख करके परिवार दहल गया और गांव वाले सिमट गए। फपक फपक कर रोने लगे बबलू प्रजापति। बबलू प्रजापति अरुण प्रजापति के पिता है, जो गांव में ही परचून की दुकान चलाते हैं। इस तरह से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और समाज के सामाजिक संगठन यह सब नजारा देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। दरअसल क्या संगठन केवल अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं या फिर राजनीतिक भागीदारी पाने के लिए? क्या अपने आपका चेहरा समाज के सामने प्रस्तुत करके समाज को ले जा करके और फिर वहीं पर
जिला अध्यक्ष के सामने किसी भी पार्टी के खड़े होकर कहने लगते हैं, देखिए हमारा संगठन है और हमारे साथ इतने लोग हैं, इसलिए हमें कोई पद दे दीजिए। फिर पार्टी उन्हें पद दे देती है और पार्टी पद देने के बाद में फिर कुछ ऐसा ही नजारा होता है जैसे समाज के मंत्री आजकल कर रहे हैं। फिर उनसे पूछा जाए तो वे कहते हैं कि समाज ने हमारा साथ नहीं दिया। वह दिन भूल जाते हैं जब समाज के 20-50 लोगों को जाकर के खड़े हो जाते हैं और अपना हक और हिस्सा मांगते हैं, और उस समय उनके साथ में प्रजापति समाज के लोग होते हैं। लेकिन धीरे धीरे कारवां बढ़ता है और राजनीति में आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनते चले जाते हैं, लेकिन वहीं पर समाज को भूल जाते हैं। समाज का उन्हें आघात लगता है, समाज उन्हें छोटा दिखाई देता है और समाज में वे बैठना पसंद नहीं करते या फिर समाज को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे में दारा सिंह प्रजापति ने एक सर्वश्रेष्ठ कदम उठाया और उस परिवार के पास में तुरंत ही, जैसे ही उन्हें न्यूज मिली, जैसे ही उन्हें खबर लगी, वे वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में परिवार का हाल जाना। अगर आप किसी परिवार का हाल जानने भी पहुंच जाते हैं या उसके बारे में पता लगाने के लिए भी पहुंच जाते हैं, यह भी एक बड़ी और अहम बात होती है। इससे उस परिवार को धैर्य मिलता है, उसे लगता है कि मेरे साथ में कोई तो खड़ा है। ऐसे में ही लगातार समाज के लोगों को चाहिए कि समाज के लिए यदि संगठन बनाए हैं तो सामाजिक सेवा पर ध्यान रखिए, क्योंकि राजनीति आपकी इस समाज से चलेगी, समाज के लोग आपसे जुड़ेंगे। अरुण प्रजापति की पत्नी ने जो किया वह वास्तव में सही नहीं था। उसने लाखों करोड़ों महिलाओं का विश्वास तोड़ा, लाखों करोड़ों युवकों का विश्वास तोड़ा, और इस तरह से वास्तव में करना घृणित अपराध भी है और सामाजिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे और सामाजिक दृष्टिकोण से आपका एक ऐसा समाज जो कि सुदृढ़ हो, शिक्षित हो और राजनीति से प्रेरित होकर भी प्रेरित न हो, ऐसे समाज की स्थापना करना आज हमारा लक्ष्य है, हम सबका लक्ष्य है। उसके साथ ही आप सभी को खड़ा होकर के उन लोगों का विरोध करना होगा जो सामाजिक दायरे को नहीं देखते। कई बार व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर जब हम किसी सामाजिक व्यक्ति की बात करते हैं, ऐसे में नाम आता है नीलम आजाद का। नीलम आजाद को जब कहा जाता है, नीलम आजाद के साथ में वास्तव में अत्याचार हुआ, न तो वह संसद में थी, वह बाहर संसद के परिसर में खड़ी होकर के प्रदर्शन कर रही थी, तो कुछ लोग लिखते हैं कि वह गद्दार थी। महेश कुमावत को लिखते हैं वे गद्दार थे। गद्दार तो आप हैं, समाज के सबसे बड़े गद्दार हैं, जो बेरोजगारों की रोजगार को नहीं समझ रहे हैं, केवल अपना रोजगार देख रहे हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी से कुछ चंदा मिल जाता है, कुछ पैसे मिल जाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत आपकी बात, पहली तो बात सुनी नहीं जाती, क्योंकि आप समाज का कोई कार्य करा ही नहीं सकते, न ही आप पर आज तक हुआ। लेकिन फिर भी अगर आपके अपने काम निकल जाते हैं तो समाज को मत बेचिए। इस समाज के ऊपर इतना भी न करिए कि आप इसे बार बार गुमराह करते रहे। साथियों, ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर कड़ा करके जवाब दें। आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करें।